अच्छा प्रियंका जी का था। आपको लगा अच्छा था क्या? मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री जी का भाषण मेरे अच्छा बताने न बताने नहीं, पूछ रहा हूं मैं, आपकी राय जानना चाहता हूं। बड़ी सहज बहस कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी का भाषण सबसे अच्छा था ऐसा आप मानते हैं? बहुत वंदे मातरम पे उनका भाषण बहुत शानदार, बहुत अच्छा था। देश में एक बड़ा वर्ग कह रहा है कि राहुल गांधी अकड़े अकड़े से, जकड़े जकड़े से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बड़ा वर्ग से ज्यादा आप उसको कह रहे हैं। सवाल तो पूरा करने दीजिए, आप कह दीजिए। मैं ही कह रहा हूं, और कौन कहेगा? मैं ही आपके सामने, मतलब ये उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करने सवाल पूछा है। तो लोग कह रहे हैं कि जो संसद में भी राहुल जब बोलते हैं तो जो मुद्दे भी उठाते हैं वो किसी से कनेक्ट नहीं करते। प्रियंका बोली वही सारी बात बोली, वंदे मातरम पर अपने हिसाब से उन्होंने बढ़िया भाषण बोला। और उसके बाद जब बाद में एक चित्र आता है जिसमें वो बैठी हुई है और प्रधानमंत्री उनकी बात पर ठहाके लगा रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी को नेतृत्व देना चाहिए? राहुल जी तो वैसे भी कह चुके हैं अध्यक्ष नहीं बनेंगे, तो क्या ऐसा आपको नहीं लगता? और किसी भी पार्टी के लिए जब आप जड़ खड़े हैं, जब आप पीछे जा रहे हैं, तो कहीं तो समीक्षा करनी पड़ेगी ना। आप दूसरे को गाली देके कब तक काम चलाएंगे? सबसे पहली बात, जो कल की जो तस्वीर थी जिसको आप कोट कर रहे हैं, वो तस्वीर हर सत्र के बाद सारे नेताओं की ऐसी ही होती है। राज्यसभा में सोनिया जी बैठी थी, राज्यसभा में खरगे जी बैठे थे, उपराष्ट्रपति के साथ, स्पीकर के साथ कटसी में जिस दिन सदन समाप्त होता है, सत्र समाप्त होता है, सारे नेता, उसमें सिर्फ प्रियंका जी नहीं थी। फ्रेम में आपको प्रियंका जी याद दिलाइए। इसके पहले का सत्र आया था, समाप्त हुआ था, तब प्रियंका जी नहीं बैठी थी, राहुल जी बैठे थे, और जरा उनका अंदाज वो खूब हम लोगों ने चर्चा किया था। इस बार जब अच्छा दिखा तो मीडिया ने चर्चा किया। नहीं देखिए, चर्चा उसकी अच्छी चर्चा की। हम उस चर्चा के और सोनिया जी चर्चा के पीछे लोगों की मंशा हमें पता है। हर्षवर्धन जी सीधा सवाल बहुत ईमानदारी से चर्चा थोड़ी कर रहे हैं। प्रियंका वर्सेस राहुल, बात सीधी सी बात। देखिए, नहीं वर्सेस राहुल नहीं कर रहा हूं मैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कांग्रेस पार्टी को के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं। ये बहस ही कोई बहस नहीं है। राहुल जी नेता प्रतिपक्ष हैं, एलओपी हैं, जाहिर सी बात है वो लीड कर रहे हैं। अब आप एक अलग तरह की बहस खड़ी करना चाहते हैं, अच्छी बात है, कम से कम इसी माध्यम से आप चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के बारे में थोड़े अच्छे विचार ला रहे हैं आप, इसके लिए आपका धन्यवाद देता हूं। नहीं, लेकिन अपना एक आप ना कई बार ज्यादती कर जाते हैं। क्या भाई राहुल, मैं बताता हूं, चक्रव्यूह में मैं बैठा हूं, मैं बताता हूं कैसे। जब राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पे निकलते हैं और भरी सर्दी में टी शर्ट पहन के निकल रहे हैं वो, तो आम आदमी भी जानना चाहता है। मीडिया इस पर अगर सवाल पूछ रहा है या सोशल मीडिया पर हो रहा है कि भैया टी शर्ट में इनको ठंड नहीं लगती, तो इसमें गलत क्या है भाई? बल्कि मैं तो आपसे भी पूछ रहा हूं, आप ही बता दीजिए। आप ही बता दीजिए। एक दिन जान लीजिए, हम टी शर्ट पहन के आते थे, कहते कि आप क्या, आप भी प्रतापगढ़ खाए, हम भी, लेकिन आप तो जैकेट पहने, आप जो है देवतुल्य हैं, आप कुछ भी पहन ले, आपको सब, आपको ठंडी छू सकती है। तो क्या है उसके पीछे? देखिए, मैं एक बात कहूं, राहुल गांधी जी टी शर्ट पहन के आए, भाई वो फिट हैं और वो पैदल चल रहे हैं। पैदल चल, जो आदमी 4000 किलोमीटर पैदल चल रहा है, रोज सुबह उठ रहा है, 25 किलोमीटर पैदल चल रहा है, उसको पता है थोड़ी देर बाद जब गर्मी लगेगी तो हमें जैकेट स्वेटर सब उतारना ही है, तो वो सुबह ही उतार दिए, पूरे साहस के साथ निकल पड़े हैं। और अब उस समय मतलब प्रधानमंत्री जी तब उस पर बात नहीं करेंगे, देश का मीडिया विषयों पर बात नहीं करेगा। मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूं सर, बहुत महत्वपूर्ण वाक्य। मैं मांड्या में था, कर्नाटका में, एक बुजुर्ग महिला, उम्र रही होगी 75 से 80 साल की, वो खीरा, उसको वहां कुछ और बोलते होंगे, वो खड़ी थी लेकर के। तो मतलब वो भीड़ भगदड़, तो हम लोगों ने और लोकल पत्रकार थे उनको पकड़ा कि माता जी, तो बोली भेंट करना है, तो बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने उनको पहुंचाया और राहुल जी के पास कहीं, बोले ये अपनी भाषा में, ये लो, तुम्हारी दादी ने जब भूमि सुधार कानून लाया था तो मुझे जमीन मिली थी, ये मेरे खेत का खीरा है। आप कनेक्ट महसूस करिए ना, इस सब पे बात नहीं होनी है। बात होनी है राहुल गांधी विदेश चले गए, तो भाई विदेश तो प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष की हैसियत क्यों नहीं वोट में परिवर्तित हुआ? तो भाई उसी कर्नाटका में सरकार बनी, उसके बाद हम दोगुनी के आसपास लोकसभा में सीट लेकर के आए, आने वाले वक्त में और बेहतर करेंगे। आपका कनेक्ट बन गया, कर्नाटक में सरकार हो गई, तेलंगाना में सरकार हो गई, हिमाचल में सरकार हो गई, तो कनेक्ट बन गया। देश में लगातार आप हारते रहे तो कनेक्ट नहीं, तब आपको मीडिया को दोष देना है, तब आपको कोई पत्रकार खोजना है, तब आपको कुछ और खोजना है। मसला क्या हर्षवर्धन जी, जब राहुल गांधी जी मतलब कांग्रेस कहीं हार जाए तो आप राहुल गांधी जी को दोष देंगे, भाजपा कहीं हार जाए तो नड्डा जी को दोष देंगे। उसी हिमाचल में प्रधानमंत्री जी ने एक प्रत्याशी को, बागी को बिठाने के लिए फोन किया था, ऑडियो वायरल हुआ था, बिल्कुल, और मीडिया में चर्चा। लेकिन जैसे ही जिस दिन रिजल्ट आने लगा और मीडिया को समझ में आया कि अब हार रही है भाजपा, तो नड्डा जी की फोटो आ गई। तो नड्डा जी की फोटो ना आइए, मुझे चैनल नहीं याद है, मुझे चैनल नहीं याद है, प्रधानमंत्री जी को दीजिए। प्रधानमंत्री लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री ने जिसे फोन किया वो भी हार गया,
प्रधानमंत्री अगर आप समझिए हाँ, ना, विनोद जी क्या कह रहे आपके यहां से लोग छोड़ छोड़ कर जाते हैं, राहुल गांधी बात तक नहीं कर पाते। लोग कहते हैं राहुल गांधी से 3-3 साल अपॉइंटमेंट आपके नेता जो बोल रहे हैं। आपसे कहता है मीडिया झूठ बोलता है। मैं कह रहा हूं हम लोग सामान्य लोग हमसे कौन कहेगा? देखिए जो छोड़ के गए हैं वो आकर के क्या बताएंगे हम क्यों गए? वो ये बताएंगे क्या कि ईडी ने बुला लिया था और बोल दिया था कि या तो भाजपा ज्वाइन करो या जेल जाओ? वो यही बताएंगे कि राहुल गांधी ने अपॉइंटमेंट नहीं दिया था। अरे इमरान भाई, और बताएं क्या? क्यों ये कह रहे हैं कांग्रेस का हर नेता भ्रष्टाचारी है, सच्ची बात हर एक है की ये। फाइल खुली, नहीं, ऐसे आप क्यों कह रहे हैं? फाइल तो आपकी निकालने पे आ जाए तो निकल जाएगी। फाइल नहीं, किसकी निकालिए ना, निकल मोस्ट सकती? वेलकम। नहीं अरे फाइल तो मोस्ट सबकी वेलकम। देखिए एजेंसी सरकार चाह ले तो भैया इस देश में जिसको चाहे जेल भेज दे, एकदम प्रैक्टिकल बात है। मतलब बड़ा देसी अंदाज में कह रहा हूं, किसकी फाइल नहीं खोल दें। वो तो दरोगा जी का हर पावर है। आप उत्तर प्रदेश में देख जेल तो हेमंत सोरेन को भेजा। अमिताभ ठाकुर गए, मैं कह रहा हूं जेल तो हेमंत सोरेन, आरोप कहीं आपको आरोप जैसा जेल लगता तो है? मुझे हेमंत बताइए। सोरेन को भेजा, मुझे बताइए, डीकेएस को भेजा, आप लेकिन है ना वो आप सत्ता में। भाजपा की बड़ी प्रशंसा करते है ना सत्ता में वो। अमिताभ ठाकुर को जिस तरह से जेल भेजा गया, आपको लगता है कि वो उतने बड़े अपराधी थे? वो तो सोनम वांगचुक को भी भेज दिया किसी गया। को सोनम ऐसे नहीं वांगचुक भेजना को चाहिए। भेजा गया, बताइए। लेकिन अब उनकी जमीन का मसला तो वो कानून जानेंगे। अब कि वहां देवरिया आकर में के पद आप पे रहते मसला हो। बताने लगेंगे। लेकिन भाई, मैं ऐसे नहीं चल मैं रहा है। सत्ता की बात मैं यही करूंगा। कहता हूं कि मीडिया हल्का हेमंत हाथ रखिए, सोरेन- हल्का हाथ मत आप रखिए, उदाहरण निष्पक्षता गलत ले के रहे साथ हैं ना। बोलिए। एक सवाल